हमारे पास जो है दो चार चीज है जिसको समझना है बारी बारी से, और हम लोग फिर आगे बढ़ते जाएंगे। पहला है क्या लिखा हुआ है, डिजिट, है ना, इसको हिंदी में अंक बोलते हैं, है ना। और इसके बाद आता है नंबर, इसको हिंदी में, इसमें अंतर क्या होता है कोई बताएगा? और हमारे पास कितना डिजिट्स है, कितना नंबर है, कोई बताएगा? हाउ मेनी डिजिट्स वी हैव? वी हैव 10 डिजिट्स। वी हैव 10 डिजिट्स, है ना। कितना डिजिट्स है हमारे पास? 10। कौन कौन सा है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कौन बोला भाई? ये हमारे पास नंबर ऑफ डिजिट्स है, और ये कितना है टोटल? 10 है। 1 to 9 और 0, टोटल 10 हो गया। इसके कॉम्बिनेशन से जो बनता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं नंबर, ठीक है। जैसे 24 है, ये क्या हो गया? कॉम्बिनेशन ऑफ 2 and 4 है, इसमें 2 डिजिट्स है। कौन कौन? ये डिजिट्स है ना, 2 भी डिजिट है और 4 भी डिजिट है, ठीक है। 24 क्या है? ये नंबर, समझ में आ गई? तो 24 हो गया नंबर, और 2 and 4 हो गया डिजिट्स। समझ में आ गई? 2 and 4 क्या हो गया? डिजिट्स हो गया। 24 क्या हो गया? नंबर। तो नंबर और डिजिट्स में अंतर समझ में आ गया। तो ये जो सिस्टम है ना, ये नंबर सिस्टम, यानी जितना भी नंबर है, हाउ मेनी नंबर्स वी हैव? वी हैव इनफिनाइट नंबर्स, अनंत संख्याएं हैं। नंबर्स कितना है इसको काउंट नहीं कर सकते, वी हैव काउंटलेस नंबर्स, बट वी कैन काउंट द डिजिट्स, है ना। हमारे पास 10 डिजिट्स तो है, लेकिन हमारे पास नंबर कितना है ना, इसको काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल नंबर्स, ठीक है। तब कोई पूछेगा कि तुम्हारे पास डिजिट्स कितना है, तो कितना बताओगे? 10 है। और पूछेगा नंबर्स कितना है, तो नंबर्स काउंटलेस है, उसको काउंट नहीं कर सकते, है ना। अभी तो बता रहा हूं बार बार, नंबर जो है वो इनफिनाइट है, समझ रहे बात को। डिजिट्स का संख्या फिक्स है 10, लेकिन नंबर्स का संख्या फिक्स नहीं है, ठीक है भाई। प्रीवियस क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे कि जो नंबर सिस्टम है, इसको जो हम लोग क्लासीफाई किए थे, बेसिक क्लासिफिकेशन जो था वो 2 था। क्या क्या था? क्या क्या था? रियल नंबर्स एंड इमेजिनरी नंबर्स। क्या क्या था? ठीक है। फिर हम लोग रियल नंबर्स को फर्दर क्लासीफाई किए थे। तो रियल नंबर जो है उसका 2 ग्रुप्स था। क्या क्या था? रैशनल और इरेशनल। घर जाकर के जो लोग लिखते हैं उसको घर जाकर के पढ़ना है। तुमको एक बुकलेट भी मिला था, उसको भी पढ़ना था, है ना, याद करने के लिए दिया था वो, समझ गए। फिर रैशनल इरेशनल जो था, उसमें रैशनल का क्लासिफिकेशन फिर हम लोग किए थे 2 पार्ट्स में। क्या क्या था? इंटीजर्स और फ्रैक्शंस, है ना। फिर हम लोग फ्रैक्शंस को क्लासिफाई किए थे, रेगुलर और इरेगुलर फ्रैक्शन में। और फिर इंटीजर्स में लोग देखे थे कि इंटीजर जो होता है, इट इज एक्चुअली सेट ऑफ नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स एंड 0, ठीक है। फिर हम लोग पॉजिटिव नंबर्स पे आकर के रुक गए, ठीक है। और वहां से फिर हम लोग आगे नेचुरल नंबर और होल नंबर देखे थे। तो नेचुरल नंबर इज पॉजिटिव नंबर एंड होल नंबर इज पॉजिटिव नंबर्स एंड 0, दिस इज होल नंबर। ये देखे थे, इसके बाद हम लोग ठहर गए थे। वहां तक में किसी को कोई दिक्कत है क्या? चलिए आगे बढ़ते। तो पहला है आज हमारे साथ नेचुरल नंबर। पहला क्या है हमारे पास? स्पेलिंग में किसी को परेशानी होगी तो बताना है। नेचुरल नंबर, और इसको बोलते हैं प्राकृत संख्या। क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या, ठीक है। नेचुरल नंबर को ही हम लोग प्रीवियस क्लास में देखे थे, इसको काउंटेबल नंबर्स बोलते हैं या काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं।
ठीक है। काउंटिंग हम लोग कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 1 से स्टार्ट करते हैं, इसीलिए इसको काउंटिंग नंबर बोलते हैं। काउंटिंग कभी भी 0 से कोई स्टार्ट नहीं करता। ठीक है। काउंटिंग नंबर में जब हम लोग 0 ऐड कर देते हैं तो क्या हो जाता है? होल नंबर, है ना। तो होल नंबर क्या है? काउंटिंग नंबर प्लस 0, ये क्या हो गया? होल नंबर हो गया। सेट ऑफ काउंटिंग नंबर्स एट 0। ठीक है। और काउंटिंग नंबर क्या है? इसी को हम लोग नेचुरल नंबर भी बोलते हैं। नेचुरल नंबर कहाँ से कहाँ तक होता है? 1 टू इंफिनिटी तक, अनंत तक। जितना दूर तक गिनती करते रहिए पूरी जीवन, वो सब आपका क्या है? काउंटिंग नंबरिंग। अगर ये कार्यक्रम हम 0 से शुरू करते हैं तो हमारा क्या हो जाता है? वो होल नंबर। कोई दिक्कत है? ये समझने में किसी को परेशानी है? बहुत अच्छे। अगला चीज है हमारा, आगे बढ़े। चलिए इसको लिख लीजिए फटाफट। हो गया? हो गया रवि? ऑड नंबर एंड इवन नंबर। इवन नंबर एंड ऑड नंबर। इवन नंबर क्या होता है, कौन बताएगा? इसको हिंदी में सम संख्या बोलते हैं। ठीक है। इवन नंबर का रिलेशन ना 2 से है। किससे है? 2 से। हाँ, किसी भी ऐसा नंबर को जिसको 2 से डिवाइड करें और रिमाइंडर जो है उसका 0 आ जाए, उसके से हम लोग क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? उसको हाँ, उसको इवन नंबर बोलते हैं। ठीक है। क्या बोलते हैं उसको? क्या बोलते हैं उसको? उसको इवन नंबर बोलते हैं, है ना। दूसरा तरीका, जैसे मान लो कि कोई नंबर है, जैसा 2 है, 4 है, 8 है, 10 है, तो ये सारा क्या 2 से डिविजिबल है या नहीं है ना। तो 2 तो 2 से डिविजिबल है ही। 2 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या है? रिमाइंडर समझते हो सब लोग? रिमाइंडर क्या होता है उसको समझिए भाई। अगर 3 से डिवाइड किए 28 को तो कितना टाइम्स में होगा? क्या हो जाएगा? ठीक है। तो अरे ठीक लिखा हूँ। कौन बोला यस सर? चलिए भाई ध्यान दीजिए। ठीक है। रिमाइंडर, सॉरी, ठीक है। तो रिमाइंडर कितना हो गया? 7 हो गया। ठीक है। कोई दिक्कत है क्या? ये ठीक लिखा हूँ? देखो कहाँ ध्यान रहता है तुम लोगों का। डिवीजन का ये हाल है, हाँ? डिवीजन का ये हाल रहेगा तो कैसे होगा? अभी देखो, अभी ठीक लिखा हूं ना? हाँ, 8 भी नहीं होगा, क्या होगा? चलिए भाई, तो ये हो गया 27, रिमाइंडर हो गया हमारा 1। ठीक है। तो ये जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं डिविडेंड। क्या बोलते हैं? डिविडेंड बोलते। कॉपी में लिख लेना, इसको डिविडेंड बोलते हैं। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं जी? भाज्य है। हिंदी में इसको भाज्य बोलते हैं। ठीक है। इसको डिवाइजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये भी लिखा हूं, ठीक है। इसको डिवाइजर बोलते हैं, हिंदी में इसको भाजक बोलते हैं, है ना। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्वोशेंट, है ना। और हिंदी में इसको बोलते हैं भागफल, है ना। और इसको बोलते हैं हम लोग रिमाइंडर, है ना। और हिंदी में बोलते हैं इसको शेष। शेष माना जो बचा हुआ। ठीक है। समझ में आ गया सब चीज? किसको रिमाइंडर बोलते हैं, किसको क्या बोलते हैं? ठीक है। बीच में जो है इसको क्या बोलेंगे? डिविडेंड बोलेंगे।
है ना, जिससे हम लोग डिवाइड कर रहे हैं उसको क्या बोलेंगे हम लोग, डिवाइजर बोलते हैं। और डिवीजन के बाद जो रिजल्ट मिलता है उसको हम लोग क्वोशिएंट बोलते हैं, है ना। और जो रिमेनिंग बचता है उसको हम लोग रिमाइंडर बोलते हैं। समझ में बात आ गई। तो ऐसा कोई भी नंबर अगर उसको हम लोग 2 से डिवाइड करें और रिमाइंडर 0 आ जाए तो नंबर क्या है, वो इवन नंबर है। नंबर क्या है हमारा, इवन नंबर। लेकिन ये संभव, मान लो छोटा नंबर था तो ठीक है, 10 था, 12 था, 18 है, ऐसा इसको डिवाइड कर लें और पता कर लें। लेकिन कोई बहुत बड़ा सा नंबर हो, सपोज कर लो, ऐसे एज्यूम करते हैं, कोई बड़ा सा नंबर ले लेता हूँ, मान लो ऐसा 2 4 7 3 2 5, इतना बड़ा नंबर है, तो इसको बैठ के तो डिवाइड करना पड़ेगा, तभी तो पता चलेगा वेदर इट इज इवन और नॉट, है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ये नंबर जो है इवन नंबर है या नहीं है, इसके लिए बार बार इसको हम लोग डिवाइड नहीं करते जैसा इसमें कर रहे थे। इसके लिए हम लोग फिर क्या करते हैं, थोड़ा मोर साइंटिफिक होते हैं और आते हैं इसका यूनिट प्लेस पर। यूनिट प्लेस सबको पता है, चलिए थोड़ा इसको भी देख लीजिए पहले। मान लेता हूँ एक नंबर है हमारे पास, 5 है, 7 8 9 2 5 4, ऐसे एक नंबर है, ठीक है। तो 2 3 चीज होता है। एक होता है इसका पहला प्लेस, ये 4 जो है ना, ये किस जगह लिखा हुआ है, इसको हम लोग पहला प्लेस को क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं। हिंदी में इसको इकाई बोलते हैं, ठीक है। ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं टेंस का प्लेस, हिंदी में इसको दहाई बोलते हैं, ठीक है। ये है 100 का प्लेस, कौन सा प्लेस है ये, 100 का प्लेस है, ठीक है। हिंदी में इसको सैकड़ा बोलते हैं, ठीक है। ये क्या है, 1000। बहुत अच्छे, ये 1000 का प्लेस है और हिंदी में इसको 1000 बोलते हैं। उसी तरह से ये 10,000 का है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है। और हिंदी में इसको 10,000 बोलते हैं। और ये जो है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको हम लोग लाख बोलते हैं। और हिंदी में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाख ही बोलते हैं, नहीं। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, 10 लाख, है ना। यानी इसको हम लोग बोलते हैं 10 लाख, है ना। दूसरा काउंटिंग में अगर हम लोग जाएंगे तो 10 लाख जो है उसको 1 मिलियन भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं, 1 मिलियन। तो 1 मिलियन में कितना होता है, अगर कोई पूछा तो कितना बताएंगे, 10 लाख। यानी 1 पे 6 टाइम्स 0। 1 लाख में कितना जीरो होता है, 5 जीरो होता है। 1 लाख में कितना जीरो होता है, 5। 10 लाख में 6 जीरो, 1000 में 3 जीरो, 10,000 में 4 जीरो। ये सब याद रखना, ठीक है। चलिए भाई आगे देखिए। तो प्लेस समझ में आ गया, यूनिट प्लेस समझ में आ गया, जो फर्स्ट प्लेस होगा। और ये काउंटिंग किधर से स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट सेकंड राइट टू लेफ्ट, है ना। ऐसा नहीं कि इसको यूनिट इसको टेंस बोलना शुरू कर देना, बस हो गया, अनर्थ ही हो जाएगा, है ना। तो यूनिट 10 100 जो हम लोग किधर से करते हैं, राइट टू लेफ्ट। किधर करते हैं, राइट टू लेफ्ट, ठीक है। राइट से लेफ्ट बढ़ते जाएंगे, यूनिट 10 100 1000 ऐसा होता चला जाएगा, ठीक है। किसी को दिक्कत है, बहुत अच्छा। तो ये प्लेस क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा यूनिट का प्लेस। क्या कहलाएगा, है ना। तो इवन नंबर फाइंड करने के लिए सिर्फ और सिर्फ हमको किसको चेक करना है, यूनिट प्लेस पर जो भी डिजिट है उसको चेक करना है, पूरा नंबर को देखने की जरूरत नहीं है। अब क्या करना है, ध्यान देना, ये यूनिट प्लेस है इसका। अगर यूनिट प्लेस पर 0 2 4 6 एंड 8 क्या क्या लिखा हो, ध्यान देना, है ना। क्या क्या लिखा हूं, 0 6 8, हाँ, है ना। इसको याद रखना बढ़िया से, क्या क्या लिखा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 0 2 4 6 एंड 8 किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पर, यूनिट प्लेस समझ में आ गया किसको कहते हैं, ये हो गया यूनिट प्लेस। तो यूनिट प्लेस पे अगर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो, अगर इसमें से कोई भी एक डिजिट यहाँ है
तो नंबर क्या हो जाएगा, इवन नंबर हो जाएगा, है ना। अब हम लोग चेक करते हैं इस नंबर को, क्या ये इवन नंबर है, नहीं है। क्यों नहीं है, तो इसके यूनिट प्लेस पर आते हैं, देखते हैं अरे यूनिट प्लेस पर तो 5 है, 5 तो 0 2 4 6 8 में से कुछ भी नहीं है ना। तो इसका मतलब ये इवन नंबर नहीं है। चलो दूसरा नंबर एक लेकर के चेक करते हैं। वी हैव अनदर नंबर। अब बताना है ये इवन है या नहीं है। ये इवन है, कैसे पता चला हमको, हम आए कहाँ, इसके यूनिट प्लेस पर। जब इसके यूनिट प्लेस पर आए तो हम लोग चेक किए यूनिट प्लेस पर कौन सा डिजिट है, 4 है, और 4 हमारा 0 2 4 6 8 में से है एक। तो इसका मतलब ये पूरा नंबर क्या हो गया हमारा, इवन नंबर हो गया। इसका मतलब ये इवन नंबर है। समझ में सबको आया। चलो कॉपी निकालिए सब लोग। अभी नंबर लिखूंगा यहाँ, जैसे मान लो यहाँ लिखा मैं ऐसा 67 लिखा, तो तुमको यहाँ लिखना है ऐसा, टिक, इवन है या नहीं। यहाँ ऊपर में लिख देना इवन, और ऐसा टिक मार देना इवन है ना। अगर नहीं है कोई, मान लो ऐसा, मान लो 67 है, दूसरा नंबर है कोई मान लो, और ये नहीं है अगर, तो ऐसा कर देना। समझ गए बात को। अगर ये इवन है तो टिक कर देना, नहीं है तो ऐसा क्रॉस कर देना, ठीक है। समझ बात आ गई। चलिए लिखिए। चलिए फटाफट इसके आगे में जो है तुमको, अगर इवन नंबर है तो टिक का साइन लगाना है, करेक्ट का साइन लगाना है। और अगर इवन नंबर नहीं है, अगर इवन नंबर है तो ऐसा साइन करना है, अगर नहीं है तो ऐसा साइन करना है, जल्दी। चलिए भाई सब लोग चेक कीजिए अपना अपना। पहला जो है वो इवन नंबर है, क्योंकि उसके यूनिट प्लेस पर क्या है, 6 है ना। और दूसरा जो है वो इवन नंबर नहीं है, क्योंकि उसके यूनिट प्लेस पर 5 है। तीसरा जो है उसके यूनिट प्लेस पर 4 है, तो इवन नंबर है। इसके यूनिट प्लेस पर 0 है तो भी इवन नंबर है। इसके यूनिट प्लेस पर 1 है तो नहीं है। इसके यूनिट प्लेस पर 3 है, इसके यूनिट प्लेस पर 9 है, इसके यूनिट प्लेस पर 4 है, इसके यूनिट प्लेस पर 2 है, इसके यूनिट प्लेस पर 9 है। समझ में आता है सबको, आसान लगा सबको। चलिए थोड़ा और काम करें क्या, चलिए ठीक है। चलो भाई अब जो है हम लोग दूसरा गेम खेलेंगे, है ना। और दूसरा गेम खेलने के लिए हमको जानना पड़ेगा थोड़ा सा, क्या चीज, एक और चीज जानना पड़ेगा, उसको बोलते हैं ऑड नंबर। और इस भाई साहब को हिंदी में बोलते हैं विषम संख्या। और अभी जो गेम खिलाऊंगा उस गेम में पार्टिसिपेट करने के लिए तुमको ये जानना भी जरूरी है, तभी तुम खेल सकते हो, है ना। तो फटाफट हम लोग जान लेते हैं कि ऑड नंबर क्या है। इवन नंबर में जैसे हम लोग क्या जाने कि जो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है, द नंबर विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2 इज इवन नंबर, है ना। विषम संख्या जो है, ऑड नंबर जो है, उसका जस्ट उल्टा, विच इज नॉट कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2, है ना, और लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 1 और समथिंग, है ना। तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ऑड नंबर बोलेंगे। समझ गए। तो जैसे 3 क्या है, ऑड नंबर है। 9 क्या है, ऑड नंबर। क्यों है ऑड नंबर भाई, तो इसीलिए ऑड नंबर है प्यारे बच्चों। सब लोग यहाँ ध्यान दीजिए भाई, प्लीज प्लीज यहाँ ध्यान दें।
प्लीज यहाँ ध्यान देगा, मतलब समझ में आता है सबको क्या? चलिए भाई अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा। अगर हम लोग 9 को 2 से डिवाइड करने जा रहे हैं, है ना, क्या करने जा रहे हैं? हाँ, 2 को डिवाइड कर रहे हैं अगर हम लोग 9 को डिवाइड कर रहे हैं 2 से, तो 4 टाइम्स में अगर हम लोग देते हैं तो रिमाइंडर 0 बच जाता है, 1 आ जाता है रिमाइंडर, है ना। इसका मतलब 9 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2 और नॉट, है ना। कंप्लीट डिविजिबल है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि रिमाइंडर आ रहा है 1। तो ऐसा कोई भी नंबर जिसको 2 से डिवाइड करें और वो रिमाइंडर 1 आ जाए, है ना, उस केस में उस नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? सबको समझ में आ गया? अब फिर वही बात आ गई, सर छोटा नंबर है तो डिवाइड कर दिए, अगर बहुत बड़ा नंबर कोई दे दे, है ना, जैसे मान लेता हूँ एक नंबर है हमारे पास 2 5 8 9 7, अब इतना बड़ा नंबर है भाई, अब इसको चेक करना है वेदर इट इज इवन और ओड। अब इसको 2 से डिवाइड करेंगे क्या? नहीं। तो हम लोग फिर इसके लिए क्या करते हैं? शॉर्टकट ढूंढते हैं। वो शॉर्टकट क्या है? फिर से आते हैं इसके यूनिट प्लेस पर। अभी यूनिट प्लेस हम लोग समझ गए थे। अगर यूनिट प्लेस पर 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो या 9 हो, इसमें से कोई भी हो, तो ये पूरा नंबर जो है ये क्या हो जाएगा? ऑड नंबर हो जाएगा। तो पूरा डिवाइड करने की जरूरत नहीं, सिर्फ हम लोग आएंगे इसके यूनिट प्लेस पर और चेक करेंगे वेदर द यूनिट प्लेस हैज 1 3 5 7 और 9। अगर इनमें से कुछ भी है तो नंबर क्या है हमारा? ऑड नंबर है, और अगर इनमें से कुछ नहीं है तो नंबर हमारा इवन। समझ में बात आ गई? ऑड नंबर पहचानने के लिए हो गया क्या? 1 3 5 7 9, और इवन नंबर के लिए क्या था? 0, हाँ, 0 2 4 6 एंड 8, ठीक है। अगर ये है कहाँ? यूनिट प्लेस पर। यूनिट प्लेस सबको समझ में आया? राइट से फर्स्ट प्लेस जो है यूनिट प्लेस होता है, जैसे जैसे लेफ्ट वर्ड आगे बढ़ते जाएंगे प्लेस चेंज होता जाएगा, ठीक है। अब जो हमारा गेम है वो ये है कि मैं एक नंबर दूंगा, तुमको जो है उसके आगे में इवन या ऑड लिखना है, या तो इवन लिखना है या फिर ऑड लिखना, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूं, जैसे मान लो एक नंबर दिया तुम्हें 57, ये क्या है? तो हम लोग सबसे पहले चेक करेंगे इसके यूनिट प्लेस को। यूनिट प्लेस पर क्या है? 7 है। तो 7 कहाँ भाई? ये ऑड नंबर वाले में है ना। तो ये क्या हो जाएगा? ऑड हो जाएगा, इसके आगे लिख देना ऑड, है ना। अब यहाँ पर क्या है? 56 है। 56 क्या है? आएंगे इसके यूनिट प्लेस पर, इसके यूनिट में देखते हैं क्या? 6 है। तो 6 की वजह से ये क्या हो जाएगा? इवन नंबर हो जाएगा। तो इसके सामने में क्या लिख देंगे? इवन लिख देंगे। समझ में बात आ गई सबको? तो अभी मैं यहाँ नंबर लिस्ट करता हूँ, यू हैव टू राइट इवन और ऑड इन फ्रंट ऑफ द नंबर, ठीक है भाई। चलिए और थोड़ा तेजी से बनाना है। चलिए भाई, ये हो गया हमारा प्रॉब्लम्स। यू हैव टू राइट ऑड और इवन इन फ्रंट ऑफ द नंबर बाय चेकिंग इट्स यूनिट प्लेस। कहाँ ध्यान देना है? यूनिट प्लेस पर, है ना।
चलिए फटाफट बनाइए। तो चलिए फटाफट चेक करते हैं, आते हैं 375 के पास। इसके यूनिट प्लेस पर क्या है? 5 है। तो 5 जो है वो क्या है? ऑड नंबर है। ये क्या हो गया? ऑड हो गया। इसके यूनिट प्लेस पर आते हैं, क्या है? 4 इवन नंबर है, तो इसके आगे में इवन नंबर लिख देंगे। इसके आगे में 0 है, 0 इवन नंबर लिख देंगे। इसके आगे में 9 है, ऑड नंबर लिख देंगे। इसके आगे में 8 है, इवन नंबर लिख देंगे। इसके यूनिट प्लेस पर 2 है, इवन लिख देंगे। इसके यूनिट प्लेस पर 4 है, इवन लिख देंगे। इसके यूनिट प्लेस पर 9 है, ऑड लिख देंगे। सब लोग चेक करते जाना साथ ही साथ। इसके यूनिट प्लेस पर 7 है, ऑड लिख देंगे। इसके यूनिट प्लेस पर 2 है, यस इवन नंबर लिखेंगे। इसके यूनिट प्लेस पर 3 है, और इसके कौन बोला ऑड? यूनिट प्लेस पर 2 है, इवन नंबर, ठीक है। इसके यूनिट प्लेस पर ऑड, ठीक है। तो जिसका सही है ऐसा कर लेना, जिसका गलत है ऐसा कर लेना, ठीक है। फॉर ईच रॉन्ग आंसर यू हैव टू डू इट, एंड फॉर ईच करेक्ट आंसर यू हैव टू डू इट। हो गया? चलिए आगे बढ़े। तो ये क्या है? फैक्टर है। फैक्टर क्या होता है, कौन बताएगा भाई? देखिए फैक्टर को समझिए पहले। जैसे मान लेता हूं कि यहाँ लिखा हुआ है 21, तो क्या 21 को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं? अरे 21 को ऐसा लिख सकता हूँ? ऐसा अगर लिख सकता हूँ, इसका मतलब क्या हुआ? 3 and 7 बोथ आर द फैक्टर्स ऑफ 21। समझ बात आई? समझ में आई नहीं आई? चलिए उसी तरह से अब जो पूछूंगा देखो, मान लो 48 है, इसको क्या ऐसा लिख सकता हूँ? इस केस में ये क्या है? फैक्टर है किसका? 48 का। और ये क्या है? फैक्टर है, ठीक है। या फिर हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या? तो उस केस में ये भी फैक्टर है और ये भी फैक्टर है ना। इसको क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या? ऐसा लिख सकता हूँ क्या? उस केस में ये भी फैक्टर है और ये भी फैक्टर है। जिसको नहीं समझाएगा बताना। क्या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या? अगर ऐसा लिख सकता हूँ तो ये भी फैक्टर है और ये भी फैक्टर है। समझ में भाई? किसी भी नंबर में जिस नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाता है, उस पर्टिकुलर नंबर को उस पर्टिकुलर नंबर का फैक्टर बोलते हैं। समझ में भाई? जैसे 24 और 2 जो है ये फैक्टर है किसका? 48 का। कैसे पता चला? क्योंकि 24 से भी 48 को डिवाइड कर सकते हैं और 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं। 2 से जब डिवाइड करेंगे तो 24 टाइम्स में होगा, और जब 24 से डिवाइड करेंगे तो कितना टाइम्स में होगा? 2 टाइम्स में होगा। समझ में आया? जिसको नहीं आएगा बताना। उस तरह से हम लोग 48 को 12 से भी डिवाइड कर सकते हैं और 4 से भी डिवाइड कर सकते हैं। 12 से डिवाइड करेंगे कितना टाइम्स में होगा? 4 टाइम्स। और 4 से करेंगे तो 12 टाइम्स में। अब आता है नेक्स्ट हमारा 8 to 6। तो 48 को अगर 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना टाइम्स में होगा? 6 से अगर डिवाइड करेंगे तो उसी तरह से 16 into 3 भी 48 लिख सकते हैं। अगर 48 को 16 से डिवाइड करेंगे कितना होगा? और अगर 3 से डिवाइड करें तो 16। ये किसी को समझने में परेशानी? चलिए फैक्टर निकालने का एक बेसिक सा तरीका है, पहले वो देख लीजिए। मान लेता हूँ जैसे 48 है, इसको हम लोग सबसे पहले 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा? 2 से फिर फर्दर डिवाइड करेंगे। अब क्या 2 से डिवाइड हो सकता है? हो सकता है। अभी होगा क्या? हो सकता है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? इसका जो फैक्टर है वो कौन कौन है? देखो 2 into 2 into 2 into 2 into 3, ये इसका फैक्टर हो गया। ये कोई ऐसा आदमी जिसको समझ में नहीं आ रहा हो? अभी देखो यहाँ, तो इसका क्या हो गया? हम लोग अब ग्रुपिंग कर सकते हैं। 2 into 2 4, 2 into 2 into 3 12, 12 into 4 यहाँ लिखा हुआ है ना, देखो यहीं से आया। अब देखो 2 into 2 4 into 2 8 into 3 क्या होगा? 24। तो यहाँ से यहाँ को एक तरफ रख लो, इसको अलग रख लो, तो 24 into 2 लिखा हुआ है।
अब है 12 इंटू 4, देखो यहाँ इन दोनों को एक का ले लिए और इन दोनों को एक ले लिए, कितना हो गया, कितना हो गया, 12 हो गया। अब उसके बाद कितना बचा फिर यहाँ, 2 2 बचा ना, तो 2 इंटू 2 4 हो गया। उसी तरह 8 इंटू 6 है, कैसे होगा बताओ, 8 इंटू 6, 2 into 2 into 2 ये देखो इतना ही दूर 8 हो गया। अब फिर 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा, हो गया 48। फिर उसका 16 इंटू 3 है, देखो यहाँ 2 इंटू 2 नहीं, 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 4 इंटू 2 8 इंटू 2 16, नहीं हुआ 16 इंटू 3, ये इंटू 3 है ना। तो ये सारा क्या है ना, हम लोग 48 को उसके फैक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन के टर्म्स में एक्सप्लेन किए, ठीक है। तो 48 जो है उसके कई सारा फैक्टर्स है ना, अदर देन 1 एंड 48, यानी 48 को हम लोग ऐसा भी तो लिख सकते हैं, ये नहीं लिख सकते हैं, ये दुनिया का सारा नंबर को लिखा जा सकता है इंटू 1 करके, नहीं, इंटू 1 करने से रिजल्ट क्या आता है, नंबर इटसेल्फ, है ना। और जीरो सिर्फ जीरो का फैक्टर है और किसी का फैक्टर नहीं है, क्योंकि किसी भी नंबर को जब जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो हाँ, कि बताया था जीरो क्या बॉस, ठीक है। अब ऐसा कोई नंबर लेता हूं जैसे 7 है, तो 7 का कितना फैक्टर है, 7 का 2 फैक्टर है, 1 एंड 6, और कोई है ऐसा, तो ऐसा सारा नंबर जिसका 2 ही फैक्टर हो, एक 1 एक दूसरा नंबर इटसेल्फ, उस तरह का सारा नंबर को क्या बोलते हैं हम लोग, प्राइम नंबर बोलते हैं। और हिंदी में इसी को हम लोग अभाज्य संख्या बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, अभाज्य संख्या बोलते हैं, ठीक है। जैसे दूसरा 19 में पूरा किसी टेबल से डिवाइड करो लगता है क्या, नहीं होता है, तो 19 का भी 2 ही फैक्टर होगा, कौन कौन, तो ये भी क्या हो गया, प्राइम नंबर हो गया ना। अच्छा चलो बताओ 21 क्या है, प्राइम नंबर है, नहीं, क्यों नहीं है, यस, क्योंकि 21 जो है ना, 1 भी इसका फैक्टर है, 3 भी इसका फैक्टर है, 7 भी फैक्टर है और 21 भी फैक्टर है, इसका तो 4 फैक्टर्स हो गया, है ना। तो जिसका 2 से अधिक फैक्टर्स है वो प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। अब समझना, तो जो प्राइम नंबर नहीं है वो क्या है, उसको हम लोग बोलते हैं कंपोजिट नंबर, क्या बोलते हैं, चलिए उसको हम लोग बोलते हैं कंपोजिट नंबर, क्या बोलते हैं उसको हम लोग, तो कंपोजिट नंबर कौन हो गया, जिसका 2 से अधिक फैक्टर्स है, ठीक है। हेलो, हाँ जी, गुड आफ्टरनून, ठीक है, दे दिए हैं, एनीथिंग एल्स, क्या बोलिए, आई विल टॉक टू यू लेटर। चलिए भाई देखिए, तो जो प्राइम नंबर नहीं है वो क्या है, कंपोजिट नंबर है, ठीक है। जो प्राइम नंबर नहीं है वो क्या है, हाँ। चलिए, तो अब 21 क्या है, प्राइम नंबर है कंपोजिट नंबर है, बहुत अच्छे है। चलो एक दो एग्जांपल्स हम लोग और लेते हैं और चेक करते हैं वेदर इट इज प्राइम और नॉट, ठीक है, वेदर इट इज प्राइम और कंपोजिट। चलिए 78, देखो भाई इसको समझने की टेक्निक है, 78 क्या है, इवन नंबर है, इवन नंबर क्यों है, यूनिट प्लेस पर 8 है, तो जितना भी इवन नंबर होगा ना अदर देन 2, ध्यान देना 2 के अलावा बोल रहा हूं, 2 जो है ओनली इवन नंबर है, दैट इज इवन प्राइम, ये क्वेश्चन भी आता है। इवन प्राइम किसको बोलते हैं,
2। इसको इवन प्राइम बोलते हैं। ये इवन नंबर भी है और प्राइम नंबर भी। तो ऐसा नंबर एक ही है बस, और वो क्या है? 2। ठीक है। इसके अलावा कोई भी इवन नंबर प्राइम नंबर नहीं। इसके अलावा जितना भी इवन नंबर है सारा कंपोजिट नंबर ही। तो पहले चेक करेंगे वेदर इट इज इवन और ऑड। अगर इवन नंबर है तो कंपोजिट नंबर हो जाएगा। समझ गया बात को? अब है दूसरा 79। तो आप चेक करेंगे वेदर इट इज इवन और नॉट। नो, इट इज ऑड नंबर। तो आप चेक करेंगे कि क्या इसका कोई फैक्टर है। अगर इसका कोई फैक्टर है तो कंपोजिट होगा, अगर इसका कोई फैक्टर नहीं है तो प्राइम नंबर हो जाएगा। समझ बात आ गई? कुछ और एग्जांपल लेते हैं। जैसे 23 है, पहले चेक करेंगे क्या ऑड इवन चेक करेंगे। ये ऑड है या इवन है? ऑड नंबर है। तब चेक करेंगे क्या ये प्राइम है। देखें इसका कोई फैक्टर नहीं है, यस इट इज प्राइम नंबर, है ना। तो हम लोग कुछ गेम करें क्या? तो चलिए गेम शुरू करते हैं। गेम जब शुरू करेंगे तो कुछ रूल्स होगा उसका। है ना। ये गेम इस तरह से है प्यारे बच्चों। गेम ऐसा है, समझे? गेम ऐसा है, गेम ऐसा है कि इसमें जो है तुमको क्या करना है, कुछ एक नंबर्स लिखूंगा, ठीक है। और तुमको क्या करना है, जो प्राइम है ना उसको इनसर्कल कर देना, ठीक है। क्या करना है, क्या करना है? जो प्राइम है तो क्या करना है? हाँ, तो ये लिखा है 1 2, ऐसा लिखो 3 4 5 6 7 8 9 10 50 तक लिखा जाएगा। इसमें लिख लेना ऐसे करके, है ना। 11 12 ऐसा करके, फिर 21, फिर 31, फिर 41, ऐसा करके 50 तक पूरा भर लेना, ठीक है। उसके बाद काम क्या है तुम्हारा, जो भी प्राइम नंबर रहेगा, है ना, जो प्राइम रहेगा इसमें उसको क्या करना है, इनसर्कल कर देना है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, 2 क्या है, ये इवन प्राइम है, इसको क्या करना है, ऐसा इनसर्कल कर देना है। 3 क्या है, प्राइम नंबर है, उसको इनसर्कल कर देना है। 4 क्या है, प्राइम नंबर है, इसको इनसर्कल कर देना है। नहीं, यहाँ ध्यान देना है सही। तो जो जो तुमको प्राइम नंबर मिलेगा पहले इसको 1 to 50 लिख लीजिए, जो जो प्राइम है उसको ऐसा इनसर्कल करना है और फिर काउंटिंग करना है। क्या करना है, फिर काउंटिंग कितना प्राइम है। तो फिर काउंटिंग करने के बाद प्राइम नंबर का लिस्ट लिखो कितना है, और जो रेस्ट छूटा वो कंपोजिट नंबर था तुम्हारा। तो फिर उसके बाद लास्ट में रिजल्ट लिखिए कंपोजिट नंबर, और फिर दोनों को ऐड करके देखो कि 50 आ रहा है, ठीक है। और फिर मुझे बताओ कि कितना तुम प्राइम किए, कितना तुम कंपोजिट किए, है ना। उसके हिसाब से हम लोग रिजल्ट बनाएंगे, है ना। तो चलिए फटाफट बनाइए इसको। चलिए हम लोग चेक करते हैं कौन कौन प्राइम है। 4 प्राइम है क्या, 5 6 7 8 9, कौन बोला यस सर, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 है ना, नहीं 22 23 24 25 26 27 27 है,
29, 30, 29 नहीं है, बोलता नहीं है कोई कॉन्फिडेंस में भाई। 31, 32, 32 नहीं है, 31 नहीं है, बोलेगा ना भाई। 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, फिर इसको 41, 43, 43 नहीं है, 44, 45, 46, 47, 49 है ना। हो गया। और है कोई प्राइम नंबर? कोई लग रहा हो कोई छूट गया हो तो? चलो तो प्राइम नंबर काउंटिंग करो, कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8। कितना हो गया? तो चलिए भाई, अभी यहाँ एक क्वेश्चन बना, हाउ मेनी प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 50? इट इज 50। इसको याद रखना है, ठीक है। तो एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा बैठ के इसको फाइंड करना नहीं शुरू कर देना है। तो 1 to 50 में नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स कितना है? 50। याद रखना है इसको, ठीक है। 1 to 50 में कितना प्राइम नंबर्स है? 50। अगर कोई पूछे 1 to 100 में कितना प्राइम नंबर्स है तो 25 याद रखना है। इसको भी याद रखना है, इसको भी याद रखना है, ठीक है। ये जनरल क्वेश्चन हो गया। 1 to 100 में 25, 1 to 50 में 15, ठीक है, याद रहेगा। चलिए भाई, तो कल के लिए कुछ काम हम लोग कर लें क्या? तो कल के लिए हम लोग काम करते हैं, कुछ नंबर्स लिखता हूं, यू हैव टू फाइंड आउट वेदर इट इज प्राइम और कंपोजिट, ठीक है। चलिए भाई, इसको लिख लीजिए फटाफट, है ना। इसको लिख लेना है फटाफट। प्राइम एंड कंपोजिट में फिल्टर करना, ठीक है भाई, कि कौन सा नंबर प्राइम है और कौन सा कंपोजिट है। वन 121, 123, 137, 139, 423, 422, 500, 525, 79, 88, 59 एंड 61, ठीक है। इतना ही है। इसमें फाइंड करना है कौन सा नंबर प्राइम है, कौन सा कंपोजिट है। ऐसा नंबर है, मान लो कोई नंबर है, जैसे जो इसमें नहीं दिया है उसको हम लोग ले लेते हैं। जैसे मान लो कि 21 है, 21 क्या है इसके सामने में लिख देना है ना। दूसरा मान लो 22 है, 22 क्या है? कंपोजिट है। 22 क्या है? प्राइम नंबर है ना, कंपोजिट नंबर है। उसके नीचे भी ऐसे कंपोजिट लिख देना है ना। अब इसके नीचे मान लो 5 है, 5 क्या है? प्राइम है, तो ऐसा लिख देना है प्राइम, ठीक है। ऐसे इसको लिस्ट करना है, जो नंबर प्राइम है उसके आगे में प्राइम और जो कंपोजिट उसके आगे में कंपोजिट लिख देना, ठीक है। आसान काम है, सब लोगों से हो जाएगा। बहुत अच्छे। तो आज के लिए इतना ही, आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में रहेंगे। आइए।